कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे चैनल में जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडी सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसे यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। बीच में कुछ दिन में क्लास नहीं ले पाई थी। इसका कारण यह था कि जो स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको नोट्स प्रोवाइड करना, तो उसके लिए जो मटेरियल्स बनाया जा रहा था, नोट्स बनाया जा रहा था, उसमें टाइम लग जा रहा था, जिसके कारण मैं यूट्यूब में नहीं आ पा रही थी। लेकिन आप लोग टेंशन लेने की आप लोग को अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब यूट्यूब में भी क्लास होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, जो भी स्टूडेंट्स बिहार एस्टेट का पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं कल से क्लास स्टार्ट कर दूंगी। कल मॉर्निंग में जो क्लास आएगी उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको कवर करेंगे, और इवनिंग में बिहार एस्टेट का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसे एकदम यूनिट 1 से लेकर स्टार्ट कर देंगे। एकदम टॉपिक वाइज यूनिट वाइज रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या फिर बिहार एस्टेट का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उसका जो प्रोसेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप लोग जाकर उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूँ कि जो स्टूडेंट बिहार एस्टेट के जो बैच है उसको परचेज करते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं, तो आपको तो मार्च के एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल रहेगा ही। जब आप फर्स्ट स्टेप अपना क्लियर कर लेंगे मार्च में, तो फिर आगे जाके जो एग्जाम आपका अगस्त में भी आपका जुलाई में भी एग्जाम हो सकता है, तो उसमें भी ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम लोग उसी वे से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका जो +2 लेवल का टीचर है बिहार का वो आप क्लियर कर सके। और रही बात झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की, तो इसका भी यूट्यूब में आपको क्लास मिलते रहेगा। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप जो ज्वाइन करना चाहते हैं उसको भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि नोट्स में आप लोगों को एक सिस्टमेटिक वे से, एक ऑथेंटिक वे से नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको कि आप कहीं अगर दूसरी जगह जाके आपको कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता हो। तो देखिए, आज का जो हमारा क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे स्वैच्छिक प्रणाली या संगठन के संदर्भ में। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम स्वैच्छिक प्रणाली क्या होती है, संगठन क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो हिंदी में आपको ये शब्द जो है वो हार्ड लग रहा हो, इसका जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं तो स्वैच्छिक प्रणाली को बोला जाता है एनजीओ। क्या बोला जाता है? एनजीओ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सरकार की सहायता उसको मिलती है लेकिन वो पूरी तरह से सरकारी नहीं होती है। अब ये जो स्वैच्छिक प्रणाली है, ये जो संगठन है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो स्वैच्छिक प्रणाली होती है इसमें क्या होता है कि ये कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है, और इनका जो मेन मोटो होता है, इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि लोगों को अपना सेवा प्रदान करना, लोगों की सहायता करना, और साथ ही साथ समाज के विकास के जो कार्य होते हैं उसमें अपना योगदान देना। तो इसमें क्या होता है कि लोग अपनी स्वेच्छ इच्छा से, मतलब अपनी खुद की इच्छा से उस जगह पे आते हैं और कार्यों को करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है स्वैच्छिक प्रणाली या स्वैच्छिक संगठन। और ये मेनली किस के लिए होता है कि ये मानव सेवा के भाव के लिए होता है। और ऐसा जो संगठन होता है उसमें जो भी कामकाज होते हैं वो प्रशासन या सरकार जो है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, वो सरकारी कामकाजों से वे मुक्त होता है, इसमें सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन इसमें कोई उनका किसी भी तरह का दखल नहीं होता है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें स्वैच्छिक प्रणाली की, तो ये लोक कल्याणकारी होता है। इसका जो विशेषता है ये ना अपने लाभ के लिए करता है ना अपने हानि के लिए, बल्कि इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है, मानव की सेवा करना होता है। क्या उद्देश्य होता है? मानव की सेवा करना। मानव की सेवा, मानव सेवा के उद्देश्य से स्वैच्छिक प्रणाली का गठन किया जाता है। और ये क्या होता है, ये विशेष समस्या पर केंद्रित होता है। कोई विशेष क्षेत्र का या विशेष कोई समस्या होगी तो उस पर यह केंद्रित होता है, और वो जो समस्या है उसका उद्देश्य प्राप्ति तक ये संगठन चलता है। जैसे देखिएगा, जो किशोर है उनकी
की शिक्षा के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, उसके बाद जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन से योजनाएं बनाई जाती हैं, इसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे आपका हो गया कस्तूरबा गांधी, जिसमें कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो बच्चियां रहती हैं, जो ड्रॉप आउट लड़कियां रहती हैं, उनको हेल्प किस प्रकार से प्रदान हो, उनको किस प्रकार से उनको शिक्षा प्रदान की जाए, निःशुल्क शिक्षा, इसकी व्यवस्था की गई। तो मेनली आपका क्या होगा कि ये सब चीज़ उसके अंतर्गत पूछा जाएगा। जैसे देखिएगा अभी गांव घर में जो होता है स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है, इसमें कुछ महिलाओं का संगठन रहता है, वो एक जगह पे जमा होती हैं, उनको एक राशि प्रदान की जाती है बैंक की तरफ से, ताकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। फिर वो जो राशि उनको प्रदान की जाती है वो उनको रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होता है, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर मतलब बनाया जाता है, केंद्रित किया जाता है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको अपने डिलीवरी के समय भी पैसा मिलता है, ताकि जो डिलीवरी के समय जो खर्च होता है वो परिवार के ऊपर भार ना पड़े। फिर जैसे योजनाएं भी बहुत सारी बच्चियों के लिए बनी है, जैसे सुकन्या योजना हो गया, लाडली लक्ष्मी योजना हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज का मेन उद्देश्य क्या है, ये सब तो सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सब हेल्प कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए। उसी प्रकार से जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, उनका भी काम होता है, उनको भी ये कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है ना। वो एक क्षेत्र में जाएंगी, कोई एक फील्ड वर्क करेंगे, वहां पे देखेंगी कि अच्छा यहाँ पे जो किशोरी है उनका जो प्रजनन दर है वो क्या है। ठीक है, किशोरियों को सही प्रकार से भोजन मिल रहा है कि नहीं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पोषण मिल रहा है कि नहीं, जो 1 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको अपना उनका जो भोजन है वो सही प्रकार से उनको प्रोटीन विटामिन मिल रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ों का कौन देख रेख करता है, तो स्वैच्छिक संगठन भी करता है, क्योंकि उनको ये वो एक अपना उद्देश्य लेकर इसके अंतर्गत वो कार्यों को करते हैं। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो गया। तो इनका उद्देश्य क्या हो गया कि सहानुभूति के साथ मनुष्यों का सेवा प्रदान करना। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार अपने स्वयं को ढालकर उनको जो एक उनका उद्देश्य दिया गया उसको पूरा करना। और ये जो व्यवस्था होती है, इसके जो आर्थिक व्यवस्था होती है बहुत मजबूत आर्थिक व्यवस्था होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को स्वैच्छिक संगठन या एनजीओ अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो जरूर इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले। बेल आइकन प्रेस करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो क्लास अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सकेगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।